हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो एक्सरसाइज चल रही थी आपकी उसके आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या आपकी 16 तक कंप्लीट हो चुके थे, तो आज प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 हल करेंगे। तो 16 देखिए, कह रहा है कि 16 में 16 हल कर चुके थे। 17 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक आर्क त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। अधिकतम आयतन भी ज्ञात करना है। देखो हमें क्या दिया गया है, गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई r, और उसके अंतर्गत एक बेलन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बेलन। तो उस बेलन का आयतन हमें अधिकतम सिद्ध करना है। कब सिद्ध करना है? जब उसकी त्रिज्या, जब उसकी ऊंचाई 2r/√3 है, तब हमें उसका आयतन महत्तम सिद्ध करना है। तो देखते हैं, एक गोला बना लेते हैं r त्रिज्या का। ये गोला ही मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या r है। ये कोई गोला है, इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये एक बेलन बना लेते हैं। तो ये हमने एक इसके अंतर्गत बेलन बना लिया। ये हमने बना दिया बेलन। ये हमने इसके अंतर्गत एक बेलन बना दिया। ये इसकी त्रिज्या है r, कैपिटल R दी गई। देखो इसको अगर इधर तक बढ़ा दें, ये भी r हो जाएगी, ठीक। तो हमें बेलन का आयतन के लिए क्या क्या चाहिए? बेलन के आयतन के लिए हमें एक तो चाहिए उसकी त्रिज्या चाहिए और उसकी ऊंचाई चाहिए, ठीक है। ये मान लेते हैं गोले का केंद्र O है। तो इसके कुछ नाम डालने का A, B, C और D। तो देखो अगर हम इसकी ऊंचाई मान ले h, बेलन की ऊंचाई हमने h इकाई मान ली, और इसकी त्रिज्या ये मान ली, इसकी त्रिज्या स्मॉल r, ठीक। तो ये पूरा यहां से आप इसका व्यास कितना हो जाएगा? 2r लिख लेंगे। माना गोले की त्रिज्या तो हमें दी गई, तो मान लेते हैं माना बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः r/h है, स्मॉल r बाय स्मॉल h है। तब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, देखो अगर बेलन के आयतन को हम b से लिख दें, कैपिटल B से ई वाली b, तो b बराबर किसको होगा? बेलन का आयतन पता है आपको, πr² h, इसके बराबर होता है। लेकिन देखो अगर यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके सापेक्ष करेंगे? r के सापेक्ष, h के सापेक्ष। यहाँ पर r और h दोनों वेरिएबल है, इसे वन वेरिएबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो क्या निकाल लेते हैं, यहाँ जो जिसमें हमें जो चीज दी जाती है उसमें कुछ संबंध बना लेते हैं। तो गोले की त्रिज्या r दी गई, तो यहाँ से देखो हम h या r कुछ निकाल लेंगे। तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसे तब तक डाल देते हैं एक समकोण त्रिभुज, यहां ले लेते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस में लगा देते हैं, पाइथागोरस में से, पाइथागोरस में सभी जानते हैं AC² बराबर देखो किसके हो जाएगा? AB² प्लस BC², AB² प्लस BC। अब देखो AC हमारा किसके बराबर होगा? ये एक केंद्र है गोले का, AB त्रिज्या, तो AC पूरी कितनी हो जाएगी? 2r। क्या लिखेंगे? 2r का स्क्वायर। AB कितनी है? AB भी 2r हो जाएगी, स्मॉल 2r, r यहां से यहां तक उसकी बेलन की त्रिज्या
यहाँ तो पूरी कितनी हो जाएगी 2r, तो 2r का स्क्वायर और BCH के बराबर है, ठीक है। तो 4r स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यहां से निकाल लेते हैं, इसका r का मान निकाल लेते हैं, r या उसके किसी का भी निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 4r स्क्वायर। यहां से अगर देखो r स्क्वायर का मान निकालें हम, h स्क्वायर का मान निकालेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर केवल h है और यहाँ पर r स्क्वायर, इसलिए r का मान निकाल के इसमें रखेंगे जिससे हमें डिफरेंशिएशन में आसानी रहेगी, आराम रहेगी, ठीक है। इसलिए r स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं h के पदों में। तो r स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4, एक कैपिटल R स्क्वायर, ठीक। तो हमने r स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब r स्क्वायर का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। r स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 रखते हैं, तो देखो समीकरण 1 रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा ये है, b बराबर कितना था पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर का मान यहां से निकाल चुके, r स्क्वायर का मान कितना 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h, ये वाला देखो पाई r स्क्वायर इंटू h। तो r स्क्वायर का मान रख दिया हमने। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं b बराबर पाई अपॉन 4 इंटू h के अंदर गुणा करें तो 4r स्क्वायर इंटू h माइनस h क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग h के सापेक्ष। अब h वेरिएबल बचा है तो कैपिटल R है वो हमारा क्या कांस्टेंट है, जो चीज दी जाती है, गोले की त्रिज्या दी गई, तो ये तो कांस्टेंट की तरीके से काम करेगा। तो h के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h। h के सापेक्ष करें इसका तो dp अपॉन dh बराबर कितना आएगा, ये तो देखो कांस्टेंट है, ठीक। और ये हमारा हो जाएगा 4r स्क्वायर, इसका 1 होता है इंटू 1 और माइनस का 3h स्क्वायर। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, निम्नलिखित उच्चिष्ट के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv अपॉन dh, इसे 0 के बराबर करेंगे। तो देखो यहां से 5/4 इंटू 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, ठीक। ये तो उधर चला जाएगा 0 में, तो बचेगा कितना हमारे पास, ये बचा 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। तो 4r स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं 3h का मान निकालना है तो 3h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो h बराबर 2/√3r। तो हमने h का मान निकाल लिया, h का मान हमारा कितना आ गया 2/√3r, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था कि 2r अपॉन √3 ऊंचाई तो हमने सिद्ध कर दी, लेकिन अभी हमने ये नहीं सिद्ध कर पाए हैं कि इसका आयतन महत्तम होगा कि नहीं होगा। तो महत्तम आयतन सिद्ध करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो फिर लिखेंगे अगेन, तो अभी यहाँ लिखते हैं जगह है अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h। तो पुनः इसका h के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो पुनः जब h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तब देखो क्या आएगा वहां से d स्क्वायर b अपॉन dh स्क्वायर बराबर, क्या देखते हैं देखो ये था
तो इसका कितना आयतन आएगा 4 पाई बाई 4 इंटू आर कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर 0 होगा, माइनस 6h। ठीक, तो डी स्क्वायर बी अपान डी एच स्क्वायर बराबर पाई अपान 4 इंटू माइनस का 6h। अब डी स्क्वायर बी अपान डी एच स्क्वायर एट पॉइंट h इक्वल टू h हम निकाला, देखो कितने पर हमें सिद्ध करना है इसका आयतन महत्तम, h बराबर 2/√3r पर। इसमें रखेंगे ये माइनस चिन्ह पहले लिख देते हैं 6/4 इंटू पाई, और h का मान कितना 2/√3r, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6। देखो ये कितना आ जाएगा, बराबर में आएगा माइनस, इसे भी अगर कैंसिल करें कितना बचेगा √3 पाई r, जो कि माइनस का है, निगेटिव है, इसलिए कैसा होगा 0 से छोटा होगा। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि h बराबर 2/√3r पर जो बेलन का आयतन है वो कैसा है, महत्तम है। ठीक है, इसे आप पहले इतना नोट करेंगे, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे। ठीक, तो नोट करेंगे इसे, तो वीडियो को रोक कर इसे नोट करना है आपको। ठीक है, देखो अब इसको मिटाते हैं। लिखेंगे तो हमने देखो क्या सिद्ध कर लिया, लिखेंगे डी स्क्वायर बी अपान डी एच स्क्वायर एट पॉइंट h इक्वल टू 2/√3r बराबर -√3, या इसका मान कितना आ गया 0 से छोटा आ गया, 10 0। लिखेंगे अतः h बराबर पर बेलन का आयतन महत्तम है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि h बराबर 2/√3r पर बेलन का आयतन महत्तम है। और इसमें उसने आपसे यह भी पूछा है कि आयतन, अधिकतम आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम आयतन देखते हैं इसका कितना होगा, तो आयतन कितना आया था, देखो आयतन b बराबर था पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वायर h माइनस h क्यूब। क्या ध्यान देंगे, देखो ये आयतन है, ये वाला पाई अपान 4r स्क्वायर h माइनस h क्यूब, तो ये हमारा आयतन है अधिकतम। तो b बराबर पाई बाई 4r स्क्वायर, इसका मान कितना 2/√3, तो 2/√3r माइनस 2/√3r का क्यूब। इसको सरल करेंगे तो देखो कितना आएगा, पाई बाई 4 4 दूनी 8/√3r क्यूब माइनस 8r³/3√3। ठीक, तो देखो इसका जब हम इसे सरल करेंगे तो हमारे पास का आयतन आपका कितना आ जाएगा, तो आयतन इसका आयतन b बराबर
इसका एलसीएम लेंगे तो 8 तियां 24 से 16 जाएगा, 24 से 8 जाएगा तो बचेगा 16 पाई आर क्यूब बटे, ये देखो 4 में हमारे पास 4 इंटू 3√3 कितना आएगा 4 चौको 16, तो ये b बराबर 4/3√3 पाई आर क्यूब घन इकाई या यूनिट क्यूब घन इकाई, तो इतना इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 तथा कंप्लीट हो गया। ठीक, इसे आपको नोट करना है, देखना है इसे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि हर शीर्ष कोण अल्फा और ऊंचाई इसके लंबवतीय सम के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई सम के ऊंचाई की 1/3 है और बेलन का अधिकतम आयतन 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा है। तो एक अभी देखो सम दिया गया है और सम के अंदर एक बेलन बना है, तो पहले के सम बना लेते हैं जिसकी ऊंचाई उसने बताई h है। ये के सम बना लिया हमने, इसकी ऊंचाई दी गई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वो h है, ये इसकी ऊंचाई दी गई स्मॉल h, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई है। ठीक, ये इसकी ऊंचाई दी गई, इसके अंदर एक बेलन बना हुआ है, ये इसके अंदर एक बेलन बना हुआ जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कैपिटल H। ठीक है, और इसकी ये त्रिज्या मान ली कैपिटल R, और ये आपका बेलन क्या नाम जो शंकु दिया इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। ऊंचाई दी गई कैपिटल स्मॉल h और त्रिज्या हमने कितनी मान ली, त्रिज्या हमने इसकी मान ली स्मॉल r। इसे कुछ नाम दे देते हैं A B C D E या और ये नाम दे देते हैं इसे G। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18। तो शंकु का आयतन पहले लिखते माना शंकु में बेलन का आयतन हमें सिद्ध करना है, इसका आयतन जो महत्तम है, लिखते हैं बेलन के आयतन के लिए कुछ मान लेते हैं, माना बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई क्रमशः कैपिटल R व कैपिटल H है। ठीक है, तथा शंकु की त्रिज्या स्मॉल r है। ये शंकु की हमने त्रिज्या मान ली इसकी स्मॉल r है। अब देखते हैं ये इसका देखो हर शीर्ष कोण ये भी दिया गया, ये हर शीर्ष कोण ये मान लेते हैं अल्फा है।
ठीक है। तो देखो यहाँ से जब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है और ये स्मॉल आ रहा है, तो सबसे पहले हमें शंख का आयतन निकालने के लिए, उसका शंख वाले बेलन का आयतन निकालने के लिए RY चाहिए। तो देखो क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन B मान लेते हैं, तो बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, पाई, और हमने त्रिज्या r मानी है तो पाई r स्क्वायर कैपिटल H। फिर हमारे सामने वही समस्या है, यहाँ पर फिर दो वेरिएबल हो गए, r भी है और h भी है। इसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो दिया गया है उसमें हमें कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखो निकाल लेते हैं। यहाँ पर अगर इसकी हम ऊंचाई निकालें, शंख ना इसकी बेलन की ऊंचाई, इसे डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। तो शंख की ऊंचाई देखो कितनी आएगी, तो शंख की ऊंचाई दी गई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हमने क्या मानी, कैपिटल H। तो कैपिटल H चित्र से देखें तो कैपिटल H किसके बराबर होगा, AG माइनस AR, AG माइनस AR बराबर AG H के बराबर है, ठीक है। और AR देखो किसके बराबर आएगी, AR जो बराबर होगी वो हमारी, देखो अगर ये समकोण को ले ले AFE में अगर हम लगा दें tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर किसको होगा, tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AF जो मिलेगा वो मिलेगा R tan अल्फा, R tan अल्फा, ठीक है। चूंकि त्रिभुज AFE में tan अल्फा बराबर होगा FE अपान AR, तो ये बराबर आएगा देखो हमें चाहिए FE, हमें चाहिए ये चाहिए, एक मिनट फिर से देखते हैं इसे, tan अल्फा, तो tan अल्फा हमें चाहिए AF चाहिए, AF बराबर देखो किसके हो जाएगा, सही है, AF बराबर FE अपान tan अल्फा, FE अपान tan अल्फा। FE किसके बराबर है, FE ये कैपिटल R के बराबर है, R अपान tan अल्फा, तो ये बराबर हो जाएगा R cot अल्फा। देखो यहाँ पर ये R cot अल्फा के बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये R cot अल्फा, ठीक। तो ये R cot अल्फा के बराबर हो गया। अब यहां से हमने H निकाल लिया, H का मान रखते हैं समीकरण 1 में, H का मान समीकरण 1 में रखने पर H का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो B बराबर कितना आएगा, पाई R स्क्वायर इंटू H, ये कैपिटल H का मान है, तो कैपिटल H का मान H माइनस R cot अल्फा। तो देखो यहाँ पर अगर इसकी गुणा करते हैं अंदर तो B बराबर पाई R स्क्वायर H
माइनस आर क्यूब कॉट अल्फा। अब देखो ये एच हमें दिया गया था, तो एच ये तो कांस्टेंट हो जाएगा और आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं, तो अब इसका हम अवकलन करेंगे। ठीक, अब अवकलन करते हैं तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो देखो क्या आएगा, डीवी अपॉन डी आर बराबर पाई आर स्क्वायर का 2RH और माइनस 3R स्क्वायर इंटू कॉट अल्फा। कॉट क्या लिख देते हैं, कॉट अल्फा। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम मिनिमा उच्चतम या निम्नतम मान के लिए डीवी अपॉन डी आर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ देखो डीवी अपॉन डी आर 0 के बराबर करेंगे तो देखो कितना आएगा, पाई 2RH माइनस 3R स्क्वायर कॉट अल्फा बराबर 0। ठीक, ये तो उधर चला जाएगा तो ये आएगा 2RH बराबर 3R स्क्वायर कॉट अल्फा। यहां से R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो अगर हम R का मान निकालें तो R किसके बराबर आ जाएगा, तो R का मान निकालते हैं। ठीक, जिसे आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे फिर नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जगह कम है इसलिए इसको हमें मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटाते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखें अभी आगे से हल करेंगे तो ये हमारे पास इतना बचा है 2h, यहां से 2h बराबर 3R कॉट अल्फा। यहां से अगर देखो R का मान निकालें तो R बराबर 2/3 h कॉट अल्फा होगा। कॉट अल्फा ऊपर चला जाएगा तो R बराबर 2/3 h, ये किसके बराबर आ गया, tan अल्फा के बराबर आ गया। R का मान कितना आया, 2/3 h tan अल्फा। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R, फिर इसका अवकलन करेंगे R के सापेक्ष। तो R के सापेक्ष जब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो देखो डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर बराबर कितना है, ये पाई इंटू 2h माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा 6R कॉट अल्फा। ठीक है, अब देखो इसे सिद्ध करते हैं कि R बराबर 2/3 इंटू h tan अल्फा पर इसका मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, ऋणात्मक आएगा तो इसका धनात्मक होगा। तो देखते हैं डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर, यहां से सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चल रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं कितने पर, R बराबर 2/3 h tan अल्फा बराबर पाई इंटू 2h माइनस 6 इंटू
2/3 h tan अल्फा इंटू cot अल्फा, यार का मान लिख दिया। देखो tan अल्फा से cot अल्फा कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और ऐसे 2h चला जाएगा, ये बचेगा कितना माइनस का 2h बचेगा, माइनस का 2h5 जो कि 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, यानी d स्क्वायर b का मान, d स्क्वायर b मान dr स्क्वायर का मान r बराबर 2/3 h इंटू tan अल्फा का कितना आ गया, 0 से छोटा आ गया। इससे बात क्या सिद्ध होती है, इससे बात ये सिद्ध हो गई कि जो बेलन का आयतन है तो शंकु के अंतर्गत बना है उसका आयतन महत्तम है। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। देखो हमने ये सिद्ध कर दिया कि r बराबर 2/3 h tan अल्फा पर बेलन का आयतन महत्तम है, महत्तम है। ठीक है, अब उसने इसके बाद में आपसे उसका आयतन भी पूछा है, तो आयतन के लिए देखो क्या था, आयतन बराबर क्या था, आयतन हमारा था, आपको सिद्ध करना है कि इसका आयतन जो है वो 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा है, ये आपको सिद्ध करना है इसका आयतन। तो आयतन निकालेंगे, आयतन b बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन b बराबर कितना था, आयतन था पाई r स्क्वायर, यह आयतन इतना था पाई r स्क्वायर h माइनस r cot अल्फा। ठीक है, तो पाई r का मान कितना 2/3, तो 4/9 h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा h माइनस r का मान अगर है 2/3 h tan अल्फा इंटू, देखो यहाँ पर जगह कम है उसे फिर से लिखते हैं, ये यहां से इसे पार्टीशन बना दिया, तो यहां लिखते हैं इसे पाई r का मान इतना रखेंगे तो 4/9 h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा h माइनस 2/3 h tan अल्फा इंटू cot अल्फा, cot अल्फा से tan अल्फा कैंसिल, 3h से 2h जाएगा तो केवल h बचेगा, तो पाई अपान पाई इंटू 4/9 h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, 3h से 2h जाएगा तो केवल क्या बचेगा h/3, ये 9 तिया 27 और ये 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/27 h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। यही आयतन हमें सिद्ध करना था, तो हमने आयतन इसका सिद्ध कर दिया। ठीक है, और एक चीज और इसमें पूछ रहा है कि उसने कहा है कि सिद्ध करो कि, और एक चीज पूछी उसने कहा कि आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। इधर कोई बात हम पढ़ते हैं, कृपया सिद्ध कीजिए अवशेष कोण अल्फा और ऊंचाई h के लंबन की शंकु के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है।
जो बेलन की ऊंचाई है वो शंकु की 1/3 में सिद्ध करनी है। ठीक है, इसे सिद्ध करते हैं। देखो इतना आपको समझ आ गया होगा, इसे आप नोट करेंगे तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आगे देखते हैं। तो शंकु की ऊंचाई कितनी निकाली थी हमने? शंकु की जो ऊंचाई आई थी वो h बराबर, शंकु की ऊंचाई देखते हैं, शंकु की ऊंचाई मानी थी कैपिटल H, तो कैपिटल H बराबर सीख दिया था h माइनस r काट हुआ, तो h बराबर h माइनस r। r देखो r का मान कितना, 2/3 h tan अल्फा इंटू काट अल्फा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर 3h से 2h चला जाएगा, क्या बचेगा h/3। तो देखो जो बेलन की ऊंचाई है वो शंकु की ऊंचाई की कितने सिद्ध हो गए, 1/3h। ठीक है, अतः बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई की 1/3 है, 1/3 है। ठीक है, तो दोनों आपका आयतन भी सिद्ध हो गया और उसकी ऊंचाई भी 1/3 सिद्ध हो गई। ठीक, तो ये आपके 17-18 दो क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में, तो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए। शेष अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। थैंक्स, गुड बाय।